कठपुतली और हाँ, मैं ठीक हूँ। कठपुतली और जो हम लोगों के त्योहार हैं, ठीक? अच्छा, कल की तरह से ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने टॉपिक को हम लोग अगले सवा घंटे के बीच खत्म कर लें। कोशिश करते हैं इस बात को लेकर क्योंकि 8:30 बजे जैसा कि आप जानते हैं मेरी अगली क्लास रहती है और आपकी भी अगली क्लास रहती है। ठीक है? चलिए, अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने टॉपिक को लेकर। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को लेकर और टॉपिक हम लोग इंडियन पपेट्री की बात करते हैं, यानी कठपुतली को लेकर अगर बात करें, कठपुतली के कई सारे कार्यक्रम हो सकता है आप लोगों ने अपने आँखों से लाइव परफॉर्मेंस देखा हो या तो टीवी पर देखा होगा, ठीक है? हाँ, अगर गाँव की ज़िंदगी से जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पर आपने इसको अपनी नज़रों के सामने देखा होगा, ठीक है? और अगर नहीं तो टीवी वगैरह पे तो देखा ही होगा और जयपुर वगैरह, जोधपुर वगैरह यानी राजस्थान की अगर बात करता हूँ तो राजस्थान में अभी भी कुछ जगहों पर कठपुतली के प्रोग्राम, कठपुतली के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक? तो कठपुतली एक मनोरंजन का साधन है, आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। संभवतः अगर हम लोग इसकी प्राचीनता की बात करें तो कठपुतली के प्रमाण संभवतः लिखित तो नहीं है लेकिन संभवतः जो मिलने वाले एविडेंसेस हैं उनसे अगर बात करते हैं हाँ, तो उनसे अगर बात करते हैं तो फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको दिखाई पड़ेगा। अब कठपुतली क्या होता है? कठपुतली नाम से ही समझ लीजिए काठ की पुतली होता है। हाँ, काठ की पुतली यानी छोटे-छोटे या कुछ बड़े साइज़ के अलग-अलग प्रकार के वो क्या कहेंगे उसको एक प्रकार का उसे कठपुतली कहते हैं बेटा। एक प्रकार की मूर्ति जैसा बनाया जाएगा और जिनको अलग-अलग कैरेक्टर में सजाया जाएगा महिला पुरुष के रूप में और उनको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है? ऐज़ लाइक डॉल बिल्कुल सही कहा श्याम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ऐज़ लाइक डॉल, कठपुतली ऐज़ लाइक डॉल। हाँ, खिलौना है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम लोग इसकी प्राचीनता की बात करें तो मैंने आपसे भी बताया कि इसकी प्राचीनता के प्रमाण हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलते हैं। वो एक अलग बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित प्रमाण हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए लेकिन उससे जो कई सारे एविडेंसेस और मिल रहे हैं, उनसे पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है? तो कठपुतली मनोरंजन के साधन के तौर पर है। आप लोगों ने देखा होगा तो कठपुतली का जब प्रदर्शन किया जाता है तो कई कठपुतलियाँ ऐसी आम तौर पर हल्की रखी जाती हैं ताकि उनको धागे से बांध लिया जाता है। अभी मैं पिक्टोरियल फॉर्म में जब चीज़ें लेकर आऊँगा तो आपको वहाँ पर बताता चलूँगा। ठीक है ना? तो उनको अलग-अलग चलाते हुए कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कठपुतलियाँ नहीं बोलेंगी, बोलने वाला होगा पर्दे के पीछे का वो व्यक्ति जो उन कठपुतलियों के लिए आवाज़ निकालेगा। रंगमंच की अगर हम लोग कल की बात करें तो हम लोग शायद थिएटर कल या परसों में हम लोग कल ही तो थिएटर वाली क्लास पढ़ रहे थे। तो रंगमंच के तौर पर अगर देखा जाए तो कठपुतली का प्रयोग बहुत पहले से हुआ है लेकिन अगर हम लोग उसके क्लासिकल हाँ, अगर हम लोग उसके क्लासिकल पार्ट की बात करें, उसके लिटरेरी पार्ट की बात करें, तो हम लोगों को इसका लिखा हुआ प्रमाण मिलता है शिल्पादिकारम। आपको याद होगा हम लोग संगम काल पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि संगम काल के दौरान हम लोगों ने कुछ किताबों के बारे एक किताब का नाम है बच्चों शिल्पादिकारम जो कि तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। अब जरा जल्दी से मुझे बताइएगा कि शिल्पादिकारम जो महाकाव्य है, इसके लेखक का नाम बताइएगा। शिल्पादिकारम जो कि एक तमिल एपिक लिटरेचर है, इसके लेखक का नाम बताइएगा। बहुत बढ़िया शबनम, बहुत बढ़िया जयश्री, बहुत बढ़िया सुरेंद्र, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस किताब के लेखक हुआ करते थे बच्चों इलंगो आदिगल। उसमें कठपुतली को लेकर लिखित प्रमाण यानी कि उसके रिटन एविडेंस के तौर पर मिलता है। और कठपुतली मैंने आपसे बताया ना बड़ा पुराना विषय रहा है। इलंगो आदिगल, अरे पढ़ा हुआ है प्रदीप, पढ़ा हुआ है बेटा, मैंने पढ़ाया हुआ है। लिख दे रहा हूँ नाम, लिख दे रहा हूँ। इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल। ये चेर वंश से ताल्लुक रखा करते थे, ये जैन साधु हुआ करते थे, ठीक है? संगम काल जब पढ़ाया है, तो मैंने पढ़ाया बकायदा मैंने शिल्पादिकारम की कोवलन और कन्नगी और माधवी की पूरी हाँ, पूरी कहानी भी आप लोगों को मैंने सुनाया था। चलिए खैर वापस आ जाते हैं। तो पौराणिक तौर पर अगर देखा जाए, लोक कथाओं का पर देखा जाए तो कठपुतली के माध्यम से कहानियों का ये प्रदर्शन किया जाता है और बहुत पहले से। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रंगमंच की बात किया जाएगा, तो रंगमंच पर संगीत का, नाटक का, कहानी का, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पर संगीत होगा, म्यूज़िक होगा, वहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होगा। ये हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। बदलते समाज, बदलते परिवेश में अब कठपुतली की अगर बात करता हूँ, तो कठपुतली के प्रोग्राम लगभग-लगभग ना के बराबर हो रहे हैं। क्योंकि धीरे-धीरे समय के साथ लोगों का अब मनोरंजन का साधन बदल गया। अब तो सिनेमा हॉल में भी लोग कम ही जा रहे हैं। घर पे ही वो नेटफ्लिक्स पता नहीं कौन-कौन सा वो चैनल चलता है जिस पर नई-नई फ़िल्में भी आ जाती हैं। तो वो समय के साथ जनरेशन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो ऐसा ही आपको कठपुतली में भी दिखाई पड़ेगा। धीरे-धीरे करके कठपुतली की कला, कठपुतली का प्रदर्शन, कठपुतली का परफॉर्मेंस ये धीरे-धीरे करके गायब होता चला गया। अगर हम लोग कठपुतली की बात करें तो भारत में कठपुतली कुछ 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। हम उन चारों अलग-अलग कैटेगरीज़ की बात करेंगे और आपको बताते चलेंगे। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है बच्चों, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पसंद और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कठपुतली है धागा कठपुतली। ये आप लोग एक चित्र देख पा रहे होंगे। ये देखिए कठपुतली है। ये देखिए कठपुतली है जो कि लकड़ी की बनी हुई है। छोटी है, कुछ मुझे लगता है 4-5 इंच के आस-पास या 9 इंच 8-9 इंच के आस-पास का होगा। और इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऊपर आप गौर से देखिएगा तो ये देख पा रहे होंगे आप ये वाला हिस्सा और ये देखिए पैर के पास धागे बनाए गए हैं। उन धागों से इन कठपुतली के सर को, कंधों को, हाथ को मतलब शरीर के अलग-अलग अंगों को जोड़ करके नचाने का, उसको परफॉर्मेंस करने का। और ये परफॉर्मेंस जो होगा इसमें जो कठपुतली का खेल करेगा, जो उँगलियों के द्वारा किया जाएगा, तो वो उस्ताद जी के तौर पर जाने जाते हैं जो इस परफॉर्मेंस को देते हैं, करते हैं। साथ ही साथ पर्दे के पीछे कुछ और भी कलाकार होंगे जो डायलॉग करेंगे, डायलॉग बोलेंगे, सिंगिंग स्टाइल में डायलॉग होगा। अगर वो गाने का तरीका होगा तो वहाँ पर म्यूज़िक भी होगा, तबला, ढोलक, मृदंग ये सब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार, गिटार ये सब आपका चलेगा। तो कहानी के तौर पर इसको चलाया जाएगा। कठपुतली की अगर बात करें, धागा कठपुतली की अगर बात करें, तो इनके कुछ अपने अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, अपने अलग-अलग फीचर्स हैं, उनकी बात करें तो आम तौर पर लकड़ी के बने हुए 8 से 9 इंच के ये छोटे-छोटे गुड़िया, खिलौने नुमा ये आपको दिखाई पड़ेंगे। इनके ऊपर फिर लकड़ी को काट-वूट करके, बना करके, घिस करके स्मूथ बनाते हुए फिर आप देखेंगे इसमें ऑयल कलर का यूज़ किया जाएगा और ऑयल कलर का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले जो नॉर्मल बॉडी कलर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे त्वचा रंग कहा जाता है, तो बॉडी कलर, स्किन कलर जिसे कहा जाए, तो स्किन कलर को लाया जाएगा और उन स्किन कलर पर अब और कुछ रंगों का जैसे आप देखोगे नाक बनाया जाएगा, आँख बनाया जाएगा, मूंछ वगैरह बनाया जाएगा, मतलब सजाया-संवारा जाएगा। अभी मैंने आपसे बताया शरीर के अंग के अलग-अलग हिस्से, गर्दन, कंधा, हाथ, इन सबको जॉइंट इनको अलग-अलग बनाकर जोड़ा जाएगा। जोड़ा इसलिए जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ हाथ ही हिलाया जाए, ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ गर्दन ही हिलाया जाए, ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ कमर को ही हिलाया जाए। यानी ये अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ
स्टोरी यानी ये कहानी की मांग के अनुसार होगा कि पूरे स्टोरी को चलाना है या कुछ एक हिस्से को चलाना है। छोटा-छोटा उनका कपड़ा बना दिया जाएगा जिसे आप पोशाक कह लोगे और रंग-बिरंगे होंगे अमूमन लाल, हरा, नीला, पीला जैसा रंग होगा क्योंकि ये वो रंग होते हैं जो थोड़े चमकदार भी होते हैं और दूर तक दिखाई पड़ते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो जो लड़की वाला, फीमेल वाला कठपुतली बनाया जाएगा उसको कान में, नाक में आभूषण वगैरह भी पहनाया जाएगा ताकि वो रियलिस्टिक अप्रोच लगे। वो लगे कि हाँ भाई ये असली है, असली जैसा, नहीं असली तो असली जैसा। क्योंकि अगर आप लोग एक माइथोलॉजिकल बातें सुनते होंगे तो हम लोग के बुजुर्ग लोग, दादा-दादी टाइप के लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि हम इंसान तो कठपुतली हैं साहब और भगवान के हाथ में वो डोर है, भगवान उस उस्ताद की तरह से है जो हम इंसानों को कठपुतली बनाकर चलाता है और ये डोर जब तक चलती रहती है जिसे ज़िंदगी की डोर कहते हैं, जिस दिन ये डोर टूटती है उस दिन हम अपने शरीर को त्याग देते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मतलब होते हैं इंटेलेक्चुअल टाइप के और इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो रियलिस्टिक अप्रोच को लाने के लिए हाँ, बिल्कुल, ये रियलिस्टिक अप्रोच को लाने के लिए इन सबको बनाया जाएगा। धागा कठपुतली के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे उनमें अगर एक सबसे पॉपुलर नाम देखा जाए धागा कठपुतली का, तो उसको एक नाम ही दिया जाता है कठपुतली। आमतौर पर कठपुतली नाम का जो खेल होता है, ये आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी राजस्थान में कठपुतली का खेल जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर उदयपुर के जो अब किले जो अब हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस आज भी किया जाता है। तो धागा कठपुतली, ये कठपुतलियाँ छोटी हैं, हल्की हैं और इनको धागे से जोड़ा गया है। अगर आपको चित्र दिख पा रहा होगा तो ये देखिए, आपको ऊपर की ओर धागे दिख रहे होंगे। शरीर के अलग-अलग अंगों को जोड़ा गया है, शरीर के अलग-अलग अंगों को जोड़ा गया, इसलिए एक कठपुतली में कुछ 4-5 पतले-पतले धागे लगाए गए ताकि उसके शरीर के अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को हिलाया जा सके। जैसा मैंने अभी आपसे बताया कठपुतली का मतलब ही होता है काठ की पुतली का मतलब होता है लकड़ी की गुड़िया। तो जयपुर में कठपुतली का ये खेल। इसी तरह से आप देखोगे तो कुंडेई जो है ये आपका उड़ीसा में धागा कठपुतली। इस पिक्चर को फिर अगर आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ पर ये देखिए शरीर के अंग को अलग-अलग अंग को हिलाने के लिए आप देखोगे तो इसमें धागा पहनाया गया है। आँखें बड़ी बनाने का कॉन्सेप्ट है बेटा, उसके पीछे एक कारण है क्योंकि बड़ी आँखें सुंदरता के प्रतीक के तौर पर मानी जाती हैं और ये बहुत पुरानी प्रथा है। इसीलिए ये कठपुतली पर भी बनेगा क्योंकि हम जब कठपुतली बनाएँगे तो जो कठपुतली का कलाकार होगा वो चाहेगा कि वो एक जिसे कहते हैं जीवंत प्रमाण जिसे हम कह सकते हैं रियलिस्टिक अप्रोच जिसे कहा जाता है, तो वो बनाया जाएगा। तो आप इसमें भी देखिए तो आपका ये लकड़ी की कठपुतलियाँ बनाई गई हैं, इनको अलग-अलग कपड़े पहनाए गए हैं, अलग-अलग स्टोरी थीम लिया जाएगा, जिस स्टोरी को पीछे से कुछ लोग बोलेंगे और एक ऊपर बैठा हुआ आदमी 1, 2, 3 जो भी होंगे, वो इन कठपुतलियों को मूव कराते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक? क्योंकि बॉडी पार्ट्स ज़्यादा तौर पर होंगे, इस वजह से आपको ये धागे आप देख रहे हैं ना एक आदमी के अगर हाथ में अगर अगर ऐसे बाँधा जाए तो उसको आप देखोगे तो वो आपका एक ट्रायंगुलर शेप बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में बोमलट्टम कठपुतली की एक खास बात है कि ये आपके धागा कठपुतली का भी उदाहरण है, साथ ही साथ इसमें रॉड का भी प्रयोग किया जाता है। रॉड का मतलब हो जाता है बेटा छड़, ये छड़ लकड़ी का ही होगा, बस फ़र्क ये होगा कि आम तौर पर धागा कठपुतली हल्की होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, लेकिन बोमलट्टम की कठपुतलियाँ भारी हैं, बड़ी हैं। उनकी हाइट करीब 4 साढ़े 4 फीट के आस-पास की है, 10 किलो का वजन वाला है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमको हाथ हिलाना है, तो हम हाथ तो हिला देंगे उँगली से, धागों से, गर्दन हिलाना है तो गर्दन भी हिला देंगे, कमर भी हिला देंगे, लेकिन अब एक 10 या 12 किलो के आस-पास की कठपुतली को हाँ, बिल्कुल होगा बेटा, कुंडई में पैर दिखाई पड़ेगा जैसा मैंने भी आपको फ़ोटो दिखाया था, ठीक है? जबकि धागा कठपुतली जो राजस्थान वाली होगी, उसमें आपको पैर नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है? चलो खैर। हाँ, तो अब आपका जब हैवी हो जाएगा, तो अब उसको धागे से तो नहीं हिला पाएँगे। उँगलियों में जो धागे बंधे हुए हैं, उनसे आप 10-12 किलो की कठपुतली को हिला लें, तो कठपुतली भले ना हिलेगी, उँगलियाँ इतनी हिल जाएँगी कि फिर वो आगे चलकर हिलने लायक नहीं रह जाएगा। पता चला एक आवाज़ आएगी कटाक टूट टूट गया, तो टूटने से बेहतर है कि उनको एक रॉड लकड़ी का टुकड़ा लगा करके उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करा दिया जाए, बस इस कारण से होगा। ठीक? इसी तरह से गुम्बायट्टम कहा जाएगा, ये कर्नाटक की पारंपरिक कठपुतली होगा और हम लोग कल भी बात कर रहे थे थिएटर्स को लेकर, तो आपको ध्यान होगा यक्षगान और यक्षगान का हाँ, ठीक है, यक्षगान की अगर बात करें तो यक्षगान में आपने देखा होगा हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के भी बारे में बात किया था। कृष्णदेवराय के भी बारे में बात किया था कि विजयनगर के राजाओं के द्वारा, कृष्णदेवराय के द्वारा इन यक्षगान की प्रथा को, यक्षगान के सिस्टम को, ये काल्ट का परफॉर्मेंस है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कठपुतली की इस कला में भी यक्षगान का ही परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेगा, जिसे आप नीचे वाले चित्र में देख करके समझ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो आपको दिखाई पड़ेगा वो है बेटा छाया कठपुतली जिसे शैडो पपेट के तौर पर जाना जाता है। अब आपका शैडो पपेट जो आम तौर पर पपेट ही है, बड़ा-सा वो आपका चमड़े का यानी कि एक प्रकार का लेदर का बनाया जाएगा और इसको दोनों तरफ से इसको रंग किया जाएगा, उस पर आकृति बनाया जाएगा, शेप बनाया जाएगा, बोथ साइड बनाया जाएगा और अब जब इसका परफॉर्मेंस करना होगा शैडो का, तो निश्चित तौर पर एक बात तो साफ है कि अगर शैडो पपेट है, तो शैडो भी तो होना चाहिए। अगर छाया है, तो छाया भी तो पड़नी चाहिए। अब छाया आएगी कैसे? तो छाया के लिए रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए। जैसे हम धूप में जब चलते हैं, सूरज देवता निकलते हैं, तो हम लोग जिधर होते हैं, उसके बिल्कुल अपोज़िट साइड में हम लोगों का शैडो बनता है। यहाँ पर भी वही काम किया जाएगा। बस फ़र्क क्या होगा कि व्हाइट कलर का जो पर्दा आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पुराने ज़माने में मैं थोड़ी पुरानी बात करूँ, मैं अपने बचपन की बात करूँ मतलब आज से 30 साल पुरानी अगर बात करूँ तो आप लोगों ने गाँव वगैरह में देखा होगा, क्योंकि मैंने पहली बार गाँव में ही देखा था। तो वहाँ पर आप देखोगे तो एक पर्दा लगाया जाता था और पर्दे के ऊपर एक प्रोजेक्ट लाइट पड़ती थी, जिसमें फ़िल्म दिखाई पड़ती थी। मैंने जब अपने जीवन में पर्दे पर जो पहली फ़िल्म देखी थी, उस फ़िल्म का नाम था शोले। अमिताभ बच्चन साहब की, धर्मेंद्र साहब की, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर साथ ना छोड़ेंगे। हाँ, ठीक है? तो अब उस पर एक शैडो पड़ेगा, उस पर एक लाइट पड़ेगी और उस लाइट और पर्दे के बीच में पपेट को लाया जाएगा, तो वो शैडो आपका दिखाई पड़ेगा। तो अब इसको परफॉर्म किया जाएगा शैडो के साथ में। ये बेटा आपका अभी बताता हूँ, अभी आपके कई अलग-अलग स्टेट में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है? अगर हम लोग बात करें छाया कठपुतली को लेकर, तो इसका एक तरीका है, एक प्रकार है जिसे तोगालू गोम्बी अट्टा कहा जाता है। ये कर्नाटक में होगा, तो कर्नाटक का शैडो पपेट शो होता है जिसे हम लोग तोगालू हाँ, बिल्कुल यस, यस पापा जी ने देखा होगा बेटा, अपने पापा जी से पूछना बता देंगे वो। तो गालू गोम्बी की बात करें तो ये आपका कर्नाटक का है और इसमें आप एक चीज़ गौर करिएगा, आम तौर पर स्टोरी जो होती है वो सोशल कंडीशन अब उसमें अगर मान लो कि कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें देवी-देवताओं को दिखाना होगा, तो जब देवी-देवताओं को दिखाना होगा तो उनके जो पपेट बनेंगे, उनकी जो कठपुतलियाँ बनेंगी, वो थोड़ी बड़ी बनेंगी। वो थोड़ी बड़ी बनेंगी, ठीक है? और आम आदमी को जब दिखाया जाएगा, प्रजा को दिखाया जाएगा, तो वो छोटी बनेंगी। ये समाज के उस प्रतिरूप को, समाज के उस पार्ट को दिखाता है जहाँ पर हम अब देखो जब हम भगवान जी को देखते हैं तो दिमागी तौर पर हम भगवान जी का जब इमेज करते हैं, सोचते हैं तो हम लोग कहते नहीं, एक ऐसे मतलब कृति, एक ऐसी रचना और जो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। महान, विशाल और पता नहीं क्या-क्या, है कि नहीं?
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना? तो ये आपको दिखाई पड़ेगा बच्चे जो शैडो पपेट शो है जिसका एक एग्ज़ाम्पल तो गालू बोम्बियट्टा है, ये कर्नाटक में है। अलग-अलग इसमें कुछ आपके रिलिजियस यानी कुछ धार्मिक तौर पर भी स्टोरी ली जा सकती है और आम तौर पर भी जो हम लोगों के सामान्य जीवन में चलता है, उनकी भी स्टोरी को लिया जा सकता है। स्टोरी कोई भी होगी, बस उसमें कैरेक्टर को ध्यान दिया जाएगा, कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर को उसी हिसाब से उसी शैडो के हिसाब से रिप्रेज़ेंट किया जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें तो रावण छाया। रावण छाया ये आपका उड़ीसा में किया जाने वाला उड़ीसा में प्रेज़ेंट किया जाने वाला आपका पपेट शैडो पपेट शो के तौर पर होगा। इसमें भी आप देखोगे तो खाल का बना होगा, पर्दा लगा होगा, व्हाइट कलर का पर्दा होगा जिस पर रोशनी डाला जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, तो एक ओर आपको रावण दिख रहा होगा, एक ओर आपको प्रभु श्री राम दिख रहे होंगे और राम और रावण के बीच का युद्ध दिखाई पड़ रहा है। अब देखो पीछे से रोशनी पड़ रही है, बीच में आपके पपेट है और पर्दे के ऊपर उनका इस चित्र जाएगा और जिस पर वो सारा का सारा परफॉर्मेंस किया जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही मतलब अभी मैंने आपसे बताया ना अब रावण छाया का मतलब ही होता है एक प्रकार का थोड़ा-सा विशालकाय तौर पर ये पपेट शो थोड़े से बड़े बनाए जाएँगे, विशालकाय के तौर पर बनाए जाएँगे। ठीक है ना? इसीलिए इसका नाम ही पड़ जाएगा रावण छाया के तौर पर। ठीक, चलो भाई। थोलू बोम्मलट्टा की अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का कठपुतली है, छाया कठपुतली या शैडो पपेट है। इसमें अगर आप देखोगे थीम स्टोरी जो चलेगा वो आप आम तौर पर देखिएगा तो हमारे महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत हमारे पौराणिक ग्रंथ में देवी-देवताओं को लेकर तो उनके यानी धार्मिक तौर पर स्टोरीज़ को धार्मिक तौर पर स्टोरी को प्ले किया जाएगा। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा रामायण का एक हिस्सा, एक अंश जिसमें हनुमान जी दिख रहे हैं, रावण दिख रहे हैं और माता सीता भी लग रही हैं तो कुल मिलाकर उनको प्रेज़ेंट किया जा रहा है। ये अलग-अलग आपकी स्टोरी होंगे जिनको अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया जा रहा होगा। दस दस्ताना कठपुतली यानी अब ये एक ऐसी कठपुतली होगी जिसको कपड़े का बना होगा, ग्लव्स जिसे कहा जाएगा। हाँ, तो इसमें आप देखोगे कपड़े का बना होगा, जो इसमें कलाकार है, जो परफॉर्मर है, वो करेगा क्या कि वो इस दस्ताना कठपुतली के अंदर में हाँ, बिल्कुल, इसको हाथ में पहन लिया जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में, हाथ में पहन लिया जाएगा, ठीक है ना? उसका उँगली अब जब आपका हाथ में ग्लव्स पहन लिया आपने, तो अब आप उसका गर्दन, हाथ दिखाएँगे और मुझे याद आ रहा है कुछ टीवी पे कॉमेडी के स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोग्राम आया करते थे, जिनमें ये दस्ताना कठपुतली का प्रयोग किया जाता था। हाँ, प्रीति जिंटा की फ़िल्म में भी आपको दिखाई पड़ेगा, मैं फ़िल्म का नाम भूल रहा हूँ, फ़िल्म का नाम भी है, यस, यस, यस। हाँ, बिल्कुल सही कहा, वो मंकी वाला लेकर आता था, वो आपस में वो दोनों लोग डायलॉग करते थे। अब इसमें आप देखिएगा, जो ये आपका ग्लव कठपुतली होता है, जो ग्लव पपेट है, इसमें जो डायलॉग बोलने वाला आदमी होगा, वो कोई अलग नहीं है। जिसने अपने हाथ में कठपुतली को पकड़ रखा हुआ है ना हाँ, जिसने अपने हाथ में कठपुतली को पकड़ रखा, वही डायलॉग बोलेगा, वही आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है? और इतना बढ़िया ट्रेनिंग के साथ बात करेंगे हाँ, इतना बढ़िया ट्रेनिंग मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, लगेगा ऐसे कि जैसे वो कठपुतली ही बोल रहा है, जबकि बोल रहा है वो आदमी, जिसने उस कठपुतली को अपने हाथ में पहन कर रखा हुआ है। दस्ताना कठपुतली का सबसे क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है बेटा आवाकुथू। आवाकुथू जो आपका दिखाई पड़ता है, ये केरल में है और दस्ताना कठपुतली का सबसे क्लासिकल एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई पड़ेगा और इसमें आप देखिए तो कथकली डांस, कथकली याद आ रहा है ना? हम लोगों ने एक दिन क्लासिकल डांस की किताब क्लास पढ़ी थी, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है? कथकली वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका कठपुतली बनाया गया है, उसको भी आप देखिए तो कठपुतली वाला, यानी कथकली वाला, केरला वाला कथकली वाला डांस वाला पूरा सजा कर रखा गया है। तो इसी का परफॉर्मेंस दिया जाएगा, ठीक है ना? ये उस्ताद जी बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये उस्ताद जी बैठे हुए हैं, जो इस परफॉर्मेंस को करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से रॉड यानी कि छड़ी कठपुतली की बात करें, देखो छड़ी कठपुतली थोड़ी बड़ी होगी तभी तो उसमें छड़ का प्रयोग किया जाएगा, भारी भी होगी, तो यानी बड़ी लकड़ी का बना हुआ कठपुतली जिसका शेप एंड साइज़ बड़ा होगा और अगर लकड़ी का शेप एंड साइज़ बड़ा रखेंगे, तो ऑब्वियसली उसका जो वेट होगा वो भी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। इस छड़ी कठपुतली की अब देखिए होगा क्या कि आप जैसे देखोगे धागा कठपुतली ऊपर से चलाया जाता था, अभी हम लोग ने दिखाया ना धागा धागा कठपुतली वो ऊपर से किया जाता था। छड़ कठपुतली की खास बात ये है कि यहाँ पर जो छड़ लगाया जाएगा वो कमर के निचले हिस्से से बाँधा जाएगा, लकड़ी का ही होगा, वो जो रॉड लगेगा वो भी लकड़ी का ही होगा, लेकिन बस फ़र्क ये होगा कि उसमें आप देखोगे तो स्टेज थोड़ा ऊँचा बनाया जाएगा, नीचे की ओर पर्दा पड़ा रहेगा और अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा वो जो कलाकार हैं जिनके पास प्रैक्टिस है इन कठपुतलियों को चलाने का, तो वो छड़ और छड़ में ही कुछ इस ढंग से डिज़ाइन किया जाएगा उसको कि उसका हाथ भी हिलाया जा सके, उसका पैर भी हिलाया जा सके, तो रॉड के तौर पर सबको जोड़ा जाएगा, ठीक है? इसके अगर क्लासिकल एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ तो उसमें नाम आता है बेटा यमपुरी। यमपुरी ये बिहार का ट्रेडिशनल रॉड कट पपेट के तौर पर जाना जाता है, जिसमें अलग-अलग तरह के चमकीले रंग का प्रयोग किया जाएगा, अलग-अलग चमकीले रंगों के साथ-साथ इस कठपुतली को सजा करके अनंत चतुर्दशी को इनकी हाँ, बिल्कुल सही कहा नेहा। बहुत जगह पर होता है ये काम, बहुत जगह पर होता है बेटा, ठीक है? तो इस ढंग से उसको परफॉर्म किया जाएगा। हाँ, उसको परफॉर्म किया जाएगा। पुतुल नाच ये भी आपका रॉड पपेट का एक एग्ज़ाम्पल है जो कि बंगाल, उड़ीसा, असम में आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने अभी आपसे बताया कि ये जब आपका रॉड पपेट आता है तो कठपुतली का साइज़ एंड शेप बड़ा हो जाता है, वो हेवी भी हो जाता है, तो करीब हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बारे में बेटा बहुत कुछ जानना भी नहीं है गौतम। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना जो आपको आम तौर पर जो मैं सामान्य सी जानकारी दे रहा हूँ, बस इसी सामान्य जानकारी को आपको जानना है। इसी सामान्य जानकारी को आपको जानना है और इसी को आपको बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। ठीक है? हाँ, पुतुल नाच एक कठपुतली का प्रकार है। ये किस जगह पर होता है? तो बंगाल है, उड़ीसा है, असम है। ठीक है ना? और इसमें जो कैरेक्टर किए जाएँगे तो आपको याद होगा हम लोग बात कर रहे थे फ़ोक थिएटर के तौर पर जात्रा, याद आ रहा है जात्रा वाला? बंगाल से शुरू हुआ असम तक पहुँचा था जो कि वो क्या नाम था उनका चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो जात्रा यानी जो आपके भगवान कृष्ण और इन सबको लेकर जो दिखाई पड़ता है पूजा प्रार्थना को लेकर, उनको लेकर दिखाई पड़ेगा। तो कठपुतली को जात्रा यानी जो आपके भगवान कृष्ण और इन सबको लेकर जो दिखाई पड़ता है पूजा प्रार्थना को लेकर, उनको लेकर दिखाई पड़ेगा। तो दिया जाएगा और उससे उस कठपुतली को हिलाया जाएगा, ठीक है ना? पूरे स्टेज पर उसको घुमाते हुए परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है बच्चे? तो ये पुतुल नाच आपको दिखाई पड़ेगा। त्योहार की अगर बात करें, फेस्टिवल्स की अगर बात करें, तो भारत को आप जानते ही हैं, एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे त्योहार हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और ऐसा देश होगा जहाँ पर इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, जो कि धर्म के तौर पर, धर्मनिरपेक्ष के तौर पर, एग्रीकल्चर के तौर पर मनाए जाते हों। और खास बात देखिएगा, हमारे यहाँ पर मनाए जाने वाले सभी त्योहार लॉजिकल पार्ट पर हैं। मतलब त्योहार बेसिकली उसके अपने कुछ कारण हैं, उन कारणों से मनाया जाता है। भारत में अधिकांश तौर पर त्योहार जो हैं, वो आम तौर पर एग्रीकल्चर, इकोनॉमी बेस्ड हैं। चाहे आप होली ले लो, चाहे आप दिवाली ले लो,
या इस तरह के कोई और भी ले लो त्योहार वगैरह, ये तो मैंने कुछ बड़े नाम ले लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके एक तरीके के परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ खेती पर ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के त्योहार रखे जाते हैं। तो त्योहार एक ऐसा आयोजन और एक ऐसा प्रयोजन होता है, हाँ, एक ऐसा आयोजन और एक ऐसा प्रयोजन होता है जिसमें हम लोग अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, हाँ, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनको हम लोग प्ले करते हैं, अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। बच्चों ज़रा बस 1 मिनट का हमें समय दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए और इनमें आप देखिएगा तो आपको खास बात ये है कि अगर होली है तो खाली हिंदू मनाएँगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिनेश को फ़ोन कर लो। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के यहाँ पर जो त्योहार है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, ऐसा नहीं कि हिंदू ही मनाते हैं, उसमें मुसलमान भी आएँगे। हाँ, सांस्कृतिक गतिविधियों का हाँ, बिल्कुल कह सकते हो बेटा, समुदाय के और कुछ सौंदर्य सौंदर्य मतलब यहाँ पर चेहरे की मूरत को मत लगाइएगा। यहाँ पर सौंदर्य का मतलब बेटा चेहरे की शक्ल नहीं है। ये सौंदर्य गतिविधि का मतलब है समाज में एकजुटता, समाज में वो जो एकजुटता है, लोग एकजुट होकर जो मनाते हैं, वो जो गंगा-जमुनी तहज़ीब जिसे कहा जाता है, यहाँ पर सौंदर्य का मतलब वो है, ना कि वो मेकअप-वेकअप करके वो आईलाइनर वगैरह लगाकर जैसा आपने एक दिन बताया था कि आईलाइनर वगैरह लगाया जाता है और पता नहीं क्या-क्या बताया था, तो ये वो सौंदर्य नहीं है। ठीक है? ये वो सौंदर्य नहीं है। अच्छा देखो सौंदर्य शब्द आता है तो महिलाएँ बड़ी जल्दी नाचने-वाचने लगती हैं, है कि नहीं? हाँ, सजने-संवरने का उनके पास अधिकार भी होता है भाई, है कि नहीं? अब हमारे जैसा आदमी अगर सजना शुरू कर दे, तो पता चला यहाँ से सजना शुरू करेगा यहाँ से। क्योंकि हमारा चेहरा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। ठीक है ना? चलो भाई। तो ये आप सांस्कृतिक मानकर चलो भाई, सांस्कृतिक तौर पर अगर आप देखा जाए हाँ, सांस्कृतिक तौर पर अगर देखा जाए हाँ, बिल्कुल सही। तो उसको कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है। धार्मिक तौर पर यहाँ पर देखो संस्कृति में ये क ऐसे बनेगा, थोड़ा-सा मात्रा गलत हो गई है। वो आप लोग खैर समझदार हैं, होशियार हैं, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो वास्तविक तौर पर हमारे यहाँ पर जो त्योहार हैं, वो कई प्रकार की भावनाओं का, लोक प्रथाओं का, लोगों को जोड़ने का, समाज में एक गठबंधन बनाने का हाँ, एक गठबंधन बनाने का काम करते हैं। तो हम लोगों के त्योहार अपने अलग-अलग हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इन त्योहारों में हम अपने समाज को इकट्ठा कर पाते हैं। अपने समाज को हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं, एक अच्छी बात है। अगर हम लोग अलग-अलग त्योहार की बात करें तो देखो भाई भारत में कई अलग जगहों पर आप देखोगे तो संस्कृति कटाई के मौसम यानी फसल वगैरह पर होता है। कुछ आपके धर्मनिरपेक्ष यानी मौसम और फसल पर आधारित जो त्योहार होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे। अब गेहूँ की कटाई को लेकर अगर त्योहार मनाया जाएगा वो तो धर्मनिरपेक्ष ही होगा ना। तो इस प्रकार से हम लोगों के यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक 2 प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है और एक और त्योहार मनाया जाता है। 3 प्रकार के त्योहार हैं। एक और होता है, घर से दूर रहने वाले अपने घर जाते हैं बिल्कुल। एक हम लोगों के भारत में 3 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। एक आपके सेकुलर, एक आपके रिलीजियस और एक आपके राष्ट्रीय पर्व। ऐज़ लाइक 26 जनवरी, ऐज़ लाइक 15 अगस्त, ऐज़ लाइक 2 अक्टूबर। ये राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर हैं। वैसे तो इनकी संख्या और बढ़नी चाहिए, छुट्टी मिले या ना मिले, लेकिन मुझे लगता है नेशनल फेस्टिवल और बढ़ने चाहिए। भाई सिर्फ 3 ही क्यों? है कि नहीं? हम लोगों को भगत सिंह का भी बर्थडे मनाना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद का भी मनाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी मनाना चाहिए, हम लोगों के सरदार पटेल का भी मनाना चाहिए। मतलब जो कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, तो हम लोगों को उनको भी याद करना चाहिए। वो एक अलग बात है कि छुट्टी रखें या ना रखें, वो एक अलग बात है। छुट्टी रखा जाए कि ना रखा जाए वो बात दूसरी होगी लेकिन मनाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि मैंने कुछ नाम आप लोगों के सामने लिए, ऐसा नहीं कि इनका देश की आज़ादी में कोई कम योगदान है। इनका उतना ही योगदान है जितना एक सामान्य आदमी का या किसी और का हो सकता है। खैर चलो ये आगे का विषय है। आप लोग कल को पीएसएस अधिकारी बनना तो अपने-अपने सरकार को ये सजेशन देना कि साहब इस त्योहार को भी मनाया जाए। नेशनल फेस्टिवल पर इसको रखा जाए, है कि नहीं? ये सजेशन दीजिएगा आप अपने गवर्नमेंट को और मनाइएगा। ठीक है? हाँ, चलो भाई तनु मान कर चलो बेटा कि लगभग-लगभग आधा आधा हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है बेटा। ठीक है? चलो भाई। तो हम लोग अपने त्योहारों को गौर से देखते हैं और एक-एक करके अपने त्योहारों को पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझने का प्रयास करेंगे। शुरू होता है रामनवमी को लेकर। हम लोगों की अगर मैं बात करूँ, अगर हिंदू कैलेंडर की बात करूँ, धार्मिक त्योहारों को लेकर अगर मैं हिंदू या इसे हिंदी कैलेंडर बोल दूँ, दोनों एक ही मतलब हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे, आपको याद होगा, हिंदी का पहला महीना होता है चैत्र, जो कि मिड ऑफ मार्च से लेकर मिड ऑफ अप्रैल तक होता है कि नहीं? तो चैत्र के महीने के साथ हम लोगों का नया हाँ, हम लोगों का नया साल शुरू होता है हिंदी के महीने का, ठीक है? और उसमें आप देखिएगा तो एक त्योहार मनाया जाता है रामनवमी। रामनवमी मतलब राम वो नवमी का दिन होगा। तो आप देखिएगा, चैत्र के महीने के जो पहले 8 दिन होंगे, उसमें हम लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं, याद आया? नवरात्र का व्रत, जो कि चैत्र का नवरात्र होता है। बिल्कुल सही कहा, जिसे चैती दुर्गा पूजा कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना? तो देखो, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो चैत्र के पहले महीने के 8 दिन जो होंगे, उसमें नवरात्र होगा और 9वाँ दिन, उसमें जो 8 दिन होगा वो देवी जी की पूजा होता है और लास्ट डे जो कि 9वाँ दिन होता है, उसे मनाया जाता है रामनवमी के तौर पर। एक मान्यता है कि रामनवमी के दिन भगवान राम जी का बर्थडे था, यानी कि उनका जन्मदिवस। अब ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन रामनवमी ही हुआ था। जैसे मैं अगर बात करूँ तो एक लोकल फेस्टिवल है जिसे कहा जाता है जीव पुत्रिका। एक होता है ना जिसे हम लोग जीव पुत्रिका के तौर पर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ज्यूतिया के तौर पर जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ज्यूतिया के तौर पर। तो इसमें बेटे के लिए त्योहार ये बेसिकली एक प्रकार का व्रत होता है जिसमें बेटे के लिए पूजा किया जाता है, बेटे के लिए रखा जाता है, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा जो जन्म दिवस है, मेरा जो जन्मदिन पड़ता है, मेरी माताजी बताती हैं दिन हुआ था, यानी बेटे का यस बिल्कुल सही 29th ऑफ सितंबर वाह! जयश्री याद है बेटा बर्थडे? बहुत बढ़िया जयश्री बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा। तो जिस साल मेरा जन्म हुआ था, उस साल ज्यूतिया का त्योहार पड़ा था 29 सितंबर को। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, उस दिन ज्यूतिया का त्योहार पड़ा था, ठीक है? अच्छा सभी को याद है, बहुत बढ़िया। अरे वाह! क्या बात है भाई। तो उस दिन अब ये कोइंसिडेंट वाली बात हो गई। अच्छा भगवान राम है तो भाई अब राम जी को एक आदर्श के तौर पर स्थापित किया गया, तो इसलिए रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, भगवान राम की पूजा वगैरह किया जाता है और जितना मैं जानता हूँ रामनवमी मनाने का जो तरीका होता है हाँ, रामनवमी का जो तरीका होता है अरे बेटा मैं 2 साल पहले नहीं, मैं 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 45 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी, ठीक है? 29 सितंबर का दिन था, उस दिन ज्यूतिया भी था। ये मैं 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक? अब आप 45 घटा लो भाई, अब आप 45 घटा लो, है ना? चलो हम लोग वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। तो अब देखो होता क्या है कि मैंने जो देखा है अपने घर पर अपनी माताजी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को रामनवमी मनाते हुए, उसमें कुछ ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह-सुबह करीब मान कर चलिए 3 बजे के आस-पास, मम्मी लोग जग जाती हैं और फिर वो लोग जो नया वाला गेहूँ नहीं है इस वक़्त देखिए, आप देखोगे नया वाला गेहूँ कट चुका है। आप गौर करिएगा तो इस वक़्त ये जो चैत्र का महीना होता है, इस वक़्त आप देखिए तो नया नया गेहूँ आ चुका होता है। तो उस नए वाले गेहूँ को पीस करके बिल्कुल ताज़ा आटे से
गेहूँ को पीस करके बिल्कुल ताज़ा आटा बना करके उससे पूरी बनाया जाएगा, उसी उसी आटे का हलवा बनाया जाएगा। चना चना भिगो दिया जाता है क्योंकि इसी सीज़न में आप देखोगे जो वो चना नहीं खाते भिगो करके अंकुरित चना वाला चना, वो चना खाया जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे तो हल्का-सा गुड़ वगैरह, अगर गुड़ नहीं है तो बतासा वगैरह रख दिया जाता है क्योंकि गुड़ और बतासा दोनों जो हैं हाँ, गुड़ और बतासा दोनों जो हैं वो शुगरकेन से बनते हैं। तो पहले तो गाँव में गुड़ रखा जाता था, अब नई परंपरा के तौर पर बतासा भी रख दिया जाता है। ये प्रसाद हो जाता है। पूजा वगैरह हवन वगैरह होता है, ये एक प्रकार से पूजा भी। अब आप देखो रामनवमी को मनाने का एक कारण ये भी है कि इस वक़्त हम लोगों की जो रबी की फसल है, अब रबी की फसल कट करके पहुँच रही है घर की ओर। रबी की फसल कट करके पहुँच रही है घर, खलिहान की ओर, तो उस नई फसल के लिए भगवान राम को यानी कि देवता को, भगवान जी को एक प्रकार से कहा जाता है हाँ, सीज़नल फल तो रहेगा ही बेटा, तो भगवान से धन्यवाद दिया जाता है। फिर सब लोग जग जाते हैं, सुबह का समय आम तौर पर जग ही जाते हैं, तो नहा-वहा कर सब लोग पूजा-वूजा करते हैं, उसी प्रसाद को खाया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ बेटा पूर्वांचल, बनारस के आस-पास और उधर थोड़ा-सा बिहार के क्षेत्र में रामनवमी का प्रसाद कुछ ऐसा ही बनता है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी और क्षेत्र में प्रसाद का तरीका कुछ और हो, लेकिन जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खासकर बनारस वाले बेल्ट की अगर बात करूँ, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो ये उधर बनता है। अब हो सकता है कुछ और भी हो, कई अलग-अलग जगहों की अलग-अलग परंपराएँ हैं। रथ यात्रा की बात करते हैं, तो रथ यात्रा आम तौर पर हाँ, बिल्कुल, यस। अगर हम लोग बात करें रथ यात्रा तो आम तौर पर हिंदू कैलेंडर का जो चौथा महीना जिसे आषाढ़ कहते हैं, आषाढ़ का जो द्वितीया का दिन होता है, उस दिन मनाया जाता है। अब आषाढ़ देखिए कभी आषाढ़ का महीना आपका लास्ट ऑफ जून से आ जाता है और जुलाई में आपका रहता है ना? इसी समय आपको दिखाई पड़ेगा आषाढ़ का। जुलाई जून लास्ट के अंतिम 10 दिन और या जुलाई का जो रहता है उस बीच में आपको दिखाई पड़ेगा, ये त्योहार आपका मनाया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ विशेषकर इस त्योहार को रथ यात्रा जो मनाया जाता है, ये उड़ीसा में जो पुरी, ये बेटा हाँ, उड़ीसा का पुरी, ये रथ यात्रा निकल रही है बेटा उड़ीसा में, उड़ीसा की रथ यात्रा है, अभी बता रहे हैं आपको। तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ मतलब भगवान कृष्ण हाँ, भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण के भाई जिनको बलराम या बलभद्र कहा जाता है, उनकी बहन सुभद्रा, तो इन तीनों लोगों की लकड़ी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ बना ली जाती हैं और इस प्रकार के रथ बना लिए जाते हैं, जिनमें उनको रख दिया जाता है और फिर सजा-वजा कर ये रथ निकलते हैं। तो ये गुड़ीचा मंदिर में जो भगवान कृष्ण का बगीचा माना जाता है, वहाँ पर इनको ले जाकर स्थापित मतलब एक प्रकार की यात्रा कराई जाती है। भगवान जी को एक प्रकार का दर्शन कराया जाता है और प्रजा को कहा जाता है कि आप भी भगवान का दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तो ये त्योहार मनाया जाता है आपका लगभग जून का लास्ट होगा या तो जुलाई का फर्स्ट वीक आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? हिंदी के और जो आपके महीने होते हैं और जो हम लोगों के ग्रेगोरियन कैलेंडर के होते हैं, उसमें थोड़ा-सा तीनों की देखो बेटा वो तीनों लोग परिवार के हिस्से हैं, एक मान्यता चली आ रही है। हाँ, बिल्कुल एक मान्यता के तौर पर चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अब धर्म में बहुत सी मान्यताएँ ऐसी हैं बेटा जिसके क्यों का जवाब नहीं है, जिसके क्यों का जवाब नहीं है। अब बाप-दादा मनाते चले आ रहे हैं, तो हम लोग भी मनाते चले आ रहे हैं, ठीक है ना? चलो भाई, जन्माष्टमी जो कि पड़ने वाला है 6 या 7 सितंबर को और इस वक़्त आप देखोगे तो हिंदी का जो महीना आता है जिसे हम लोग भाद्रपद या सामान्य तौर पर बोलते हैं भादों का महीना और जो कृष्ण पक्ष चलता है, एक प्रकार का अमावस्या अंधेरे वाला समय जो होता है, तो उसमें जो भादों के महीने का जो 8वाँ दिन पड़ता है, अंधेरे वाला 8वाँ दिन जो पड़ेगा, उसमें भगवान कृष्ण का बर्थडे मनाया जाता है। फिर तो आपको पता ही होगा कंस ने वसुदेव को और देवकी को बंदी बना लिया था। कंस ने भगवान कृष्ण के पहले जन्म लेने वाले भाई-बहनों को मार दिया था पत्थर पर पटक-पटक कर। फिर कृष्ण जी का जन्म होता है, कृष्ण जी जन्म लेते हैं, फिर ये आगे जाकर वो जब जन्म लेंगे तो जेल की वो सब सैनिक सो जाएँगे, जेल खुल जाएगा और देवकी और वासुदेव तो वासुदेव साहब उनको सुना है सूप में लेकर जाएँगे और गोकुल जो कि यमुना नदी के दूसरी तरफ का गाँव पड़ता है वहाँ लेकर जाते हैं, नंद बाबा को दे आते हैं। हाँ, बिल्कुल ये आने वाला है, ठीक है? और देखिए हम लोग अगर बात करें तो व्रत वगैरह रखते हैं, रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का बर्थडे हो जाता है, तब कुछ खाने-वाने का मतलब एक प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो भादों का महीना अब देखो इस वक़्त आप देखोगे आप गौर करिएगा मौसम बारिश थोड़ी ज़्यादा होती दिखाई पड़ेगी, लेवल थोड़ा आपको बढ़ा हुआ पानी का दिखाई पड़ रहा होगा और ये रिटर्निंग मानसून के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? उस दौरान हम लोग भगवान कृष्ण के इस जन्म दिवस को मनाते हैं। गणेश चतुर्थी, भादों का ही महीना है। बिल्कुल, यस, बिल्कुल, यस। गणेश चतुर्थी ये भादों के महीने में के तौर पर होता है। इसमें होता क्या है कि गणेश जी की मूर्ति को घरों में स्थापित किया जाता है और कुछ मुझे लगता है 10 दिन के आस-पास का पूजा होता है और उसमें जब जो लोग घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं, तो वो जो कुछ भी हाँ, 10 से लेकर 14 दिन के आस बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो स्थापित करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं और जब भी मतलब होता है ना खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर वो समर्पित करते हैं। मतलब भगवान गणेश जी को समर्पित करके हाँ, और फिर अंत में जब इनका विसर्जन किया जाएगा, तो गणपति बप्पा मोरया और इस त्योहार का आप देखिएगा सबसे बड़ा असर आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र में, जहाँ पर क्या बोला जाता है लाल बम्बई में होता नहीं वो भगवान गणेश जी की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, वो लाल करके क्या बनता है मैं देखो इस वक़्त भूल रहा हूँ थोड़ा-सा। लाल बाग वाली देवता यस। और उसको लेकर खूब त्योहार मतलब देखो खूब वो रंग-शंग उड़ाना और वो आपका डांस वगैरह होना, है ना? हाँ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसे करके खूब होता है। और इस गणेश चतुर्थी को याद रखिएगा, आगे चलकर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक आंदोलन पढ़ाया था, जिसका नाम था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। आपको याद हो रहा होगा जब हम लोग बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है इस आंदोलन से जुड़ेंगे और अब वो गणेश उत्सव को पहुँचा देंगे हाँ, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को कन्वर्ट कर देंगे नेशनल मूवमेंट के तौर पर और एक तरीके से यहाँ से इस त्योहार को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। आज तो आप देखिए बम्बई के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट के तौर पर से जुड़ेंगे और अब वो गणेश उत्सव को पहुँचा देंगे हाँ, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को बहिष्कार मतलब देखो खूब वो रंग-शंग उड़ाना और वो आपका डांस वगैरह होना, है ना? हाँ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसे करके खूब होता है। और इस गणेश चतुर्थी को याद रखिएगा, आगे चलकर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक आंदोलन पढ़ाया था, जिसका नाम था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। आपको याद हो रहा होगा जब हम लोग बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है इस आंदोलन से जुड़ेंगे और अब वो गणेश उत्सव को पहुँचा देंगे हाँ, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को कन्वर्ट कर देंगे नेशनल मूवमेंट के तौर पर और एक तरीके से यहाँ से इस त्योहार को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। आज तो आप देखिए बम्बई के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर गणेश चतुर्थी और वो पंडाल-वंडाल सजाना हाँ बेटा, ये थोड़ा-सा हमारे फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा-सा दर्द हो जाता है। मतलब ज़्यादा देर तक हाथ ऐसे रखते हैं ना, तो इधर पेन शुरू हो जाता है और बड़ा कभी-कभी बड़ा वो मतलब होता है ना जैसे वो पिन पॉइंटेड दर्द होता है, जैसे कोई पिन चुभा रहा है। तो जब वो ज़्यादा होता है, थोड़ा ऐसे हाथ हिला लेते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है? चलो भाई, तो ये त्योहार को इस प्रकार से मनाया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो नवरात्रि, अब ये आएगा आपका अक्टूबर का महीना। हाँ, ठीक है? ये अक्टूबर का महीना आता है। नहीं बेटा वैसे नॉर्मल है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस
इस हाथ में दर्द होता है और सबसे बड़ी परेशानी होती है जब हम लोग रात में मैं जब रात में सोता हूँ। जब सोता हूँ तो दर्द बहुत तेज़ होता है, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। मतलब एक नींद कह लो अच्छी आ जाती है, उसके बाद तो फिर वो दर्द में करवटें बदलते हैं खाली, करवटें बदलते रहे, है ना? सारी रात हम आपकी कसम। ठीक है? हाँ। ये बेटा ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम है बच्चे शुगर की वजह से। आई एम डायबिटिक पेशेंट, तो कभी-कभी ये शुगर के अटैक होते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है? हाँ, ये शुगर का एक अटैक होता है जिसकी वजह से होता है, सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता है, सबको नहीं होता है। चलो हम लोग टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो ये आपके दशहरा आने वाला है ना हम लोगों का, अक्टूबर के महीने में पड़ेगा विजयदशमी, दशहरा, फिर वो देखो नवरात्र होगा, इसे शरद नवरात्र कहा जाएगा, ठंडक वाला नवरात्र कहा जाएगा। अब आप गौर से देखिएगा, ये नवरात्र जो मनाया जाएगा, तो 9 दिन जिसमें माता दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा-पाठ किया जाता है। आप लोग भी करते होंगे, अधिकतर लोग पहला वाला दिन और अंतिम वाला दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरा 9 दिन व्रत रखते हैं। हाँ, कुछ लोग पूरा 9 दिन व्रत रखते हैं, तो ये सब कुछ किया जाता है, ठीक है, इस फंक्शन में। फिर 10वें दिन प्रभु श्री राम जी के द्वारा राम जी के द्वारा रावण का वध किया जाता है। यानी इस त्योहार की अगर बात करें, दुर्गा पूजा को लेकर, नवरात्रि को लेकर और दशहरा को लेकर, तो ये त्योहार, ये दोनों प्रकार के त्योहार, ये प्रतीक बनते हैं बुराई का पराजय और अच्छाई का विजय। मतलब बुराई को हरा दिया जाएगा और अच्छाई को जीता जाएगा। अब इसको ऐसे बंगाल में अगर आप देखोगे तो माता दुर्गा के द्वारा वो महिषासुर नाम के राक्षस का मार दिया जाएगा। भगवान राम जी के द्वारा रावण को मार करते हुए, जो कि बुराई के प्रतीक के तौर पर हैं, फिर अपने अयोध्या वापस आएँगे। 20 दिन का समय लगेगा और फिर 20वें दिन दीपावली मनाई जाएगी। है ना? दीपावली मनाई जाएगी। मेबी अक्टूबर के लास्ट में ही शायद इस बार है क्या, नवंबर फर्स्ट वीक में आपको दीपावली का त्योहार दिखाई पड़ेगा। कार्तिक का महीना होता है। हाँ, बिल्कुल सही, नवंबर फर्स्ट वीक में, हाँ, डेट नहीं याद है मुझे। अच्छा 12 नवंबर को है, अच्छा डेट नहीं याद है। तो कार्तिक का महीना होता है और याद रखिएगा जिस दिन दीपावली होती है, उस दिन अमावस्या होता है, उस दिन अंधेरा होता है, तो ये रोशनी के त्योहार के तौर पर जाना जाता है। और वही वाली बात जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, हाँ, बेटा 8:30 बजे मुकेश, हिस्ट्री वाली क्लास 8:30 बजे होती है बेटा, 8:30 बजे। जिसमें आप जानते हैं भगवान राम अब रावण को पराजित करके माता सीता को, यानी कि अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करके वापस आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि चारों ओर अंधेरा है, तो दिया जलाकर उनका स्वागत किया जाएगा, एक तरीका। अब आप इसी त्योहार में एक चीज़ और गौर करिएगा, अब आप गौर करिएगा तो दीपावली का 1 दिन पहले तो आप देखोगे छोटी दीपावली और धनतेरस, फिर दीपावली वाला दिन उसके बाद अलग-अलग, है ना? तो आप गौर करिएगा तो आप देखेंगे धनतेरस वाला दिन होता है, जिसमें धन पर दिया रखा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल, जिस पर धन पर दिया रखा जाता है और धन क्या है याद रखिएगा, तो धन क्या है? वो हमारे जो अनाज के भंडार नहीं लगे रहते? हाँ, जो हमारे अनाज के भंडार लगे रहते हैं ना, हाँ, उन पर रोशनी किया जाता है। भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, इसी प्रकार से धन-धान्य देते रहे और हम लोगों का शरीर मतलब आरोग्यपूर्ण बनाते रहें, बीमारियों से दूर रखें, ताकि हम लोग अच्छी तरह से खेती कर सकें, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हाँ, नहीं, ये गोल्ड वोल्ड वाला चक्कर बेटा बाद में आया है, ये गोल्ड वोल्ड वाला चक्कर बहुत बाद में आया है। आज भी आप गाँव में चले जाओ, तो देखो गोल्ड वोल्ड वाला नहीं, आज भी आप देखेंगे तो वो इस वक़्त आप देखोगे खरीफ वाली फसल जिसमें धान प्रमुख तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा धान। तो धान का खेती हुआ है ना, तो उसके लिए पूरे घर को एक बार फिर से वो जो हम लोगों का गोडाउन होता है, घर वाला गोडाउन जहाँ पर अनाज रखा जाता है, उसको साफ-सुफ करना, घर को साफ करना, लिपाई-पुताई कर देना, क्योंकि बरसात गई है ना, बरसात की वजह से दीवारें थोड़ी खराब-वराब हो गई हैं, तो इन सबको लेकर यस, तो साफ-सुथरा कर देना, वो जो दीवारें सीलन से बदबू कर रही थी, खराब हो गई थी, बेसिकली साफ-सफाई को लेकर है और अपने खरीफ की फसल जो प्राप्त हो चुकी है, उसे वापस घर पर लेकर आना। दीपावली वाले दिन देखिए, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा किया जाता है, प्रसाद देखिएगा लैया, चूड़ा, खीर, खिलौना ये सब रखा जाता है। और प्रभु इसी प्रकार से आशीर्वाद दीजिए और अगली फसल जो हमारी रबी की है, उसको भी अब मतलब होता नहीं है, एक अच्छा-सा आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोगों का जो घर वो धन-धान्य से, धन-धान्य का मतलब अनाज, एक ज़माने में एग्रीकल्चर इकोनॉमी में धन-धान्य का मतलब अनाज होता है, धन से भरा रहे, अनाज से भरा रहे। अब आ जाइए दीपावली के बाद अगर हम लोग अपने हिंदू धर्म की बात करें तो बड़ा त्योहार पड़ता है होली। होली को भी मनाया जाता है बुराई और अच्छाई के प्रतीक के तौर पर। स्टोरी आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि एक लड़का हुआ करता था जो कि हिरण्यकश्यप नाम के राजा का बेटा हुआ करता था, नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को एक प्रकार का आशीर्वाद मिला था, ना दिन में मरूँगा, ना रात में मरूँगा, ना आदमी मार मतलब ना इंसान नहीं मार पाएगा और ना हमें कोई जानवर मार पाएगा। तो मैं अब अमर हो गया। हाँ, ठीक है, मैं अमर हो गया। मुकेश बेटा जब क्लास खत्म करेंगे तब अपना सवाल पूछना, बीच में अभी मत पूछो, है ना? थोड़ा-सा हैव पेशेंस, अभी बस 10-15 मिनट में हम जब क्लास खत्म करेंगे बेटा, तो हमसे पूछना, मैं तुमको जवाब दे दूँगा। तो अब हिरण्यकश्यप जो है नहीं, नहीं सॉरी की बात नहीं, सॉरी नहीं। हम लोग मतलब कोशिश करें कि अपने टॉपिक पर बने रहें, ठीक है ना? चलो, हिरण्यकश्यप अब उसको लगेगा मैं तो अमर हो गया, कोई नहीं मार पाएगा तो मेरी पूजा करो। ये विष्णु की पूजा क्यों करते हो? अलग-अलग देवताओं की पूजा क्यों करते हो? प्रहलाद भी विष्णु के उपासक हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं। तो वो अपने बेटे को भी वो मतलब पूरे प्रजा में आदेश देते हैं, सब लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगते हैं। प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो हिरण्यकश्यप को लगता है यार बताओ, मैं पूरी दुनिया को अपनी पूजा करवा रहा हूँ, मेरा लड़का मेरी पूजा नहीं करता, तो कल को मेरी प्रजा भी तो कहेगी, तुम अपने पहले लड़के को सुधार लो, हमको क्या कह रहे हो यार? हम पूजा करेंगे जब तक तुम्हारा बेटा करेगा। बेटा मानने को तैयार नहीं, तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन को बुलाते हैं, यानी प्रहलाद की बुआ को बुलाते हैं और अब जिसका नाम होलिका बताया जाता है, तो एक काम करो होलिका, तुम आग पर चिता पर मतलब एक प्रकार की आग का गट्ठर होगा, उस पर तुम बैठ जाना। तुम्हारे पास एक प्रकार का दुपट्टा है ना, दुपट्टा ओढ़ लेना, जिससे तुम जलोगी नहीं और प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाएगा। अब होलिका बैठेंगी, उस जो होलिका नहीं जलाई जाती है, तो होलिका बैठेंगी, लेकिन अचानक इसी समय एक तेज हवा चलेगी। अगर आप लोगों में से कोई पूर्वांचल से ताल्लुक रखता होगा, बिहार-उहार वाले इलाके से ताल्लुक रखता होगा, तो आप जानते होंगे होली के इस त्योहार को बेटा फगुआ कहा जाता है, फगुआ। तो जो चलने वाली हवा होती है, उसे देहाती भाषा में फगुवट कहा जाता है, ठीक है? हो सकता है आप जानते हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना भी जानते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जानें, ठीक है? तो उस हवा को कहा जाता है फगुवट। तो फगुवट यानी कि एक हवा चलेगी तेज हवा, दुपट्टा उड़कर वो प्रहलाद को लपेट लेगा और जल जाएँगी कौन? होलिका जल जाएँगी और इसी समय आप देखेंगे तो भगवान विष्णु जी नरसिंह का अवतार लेंगे और उसके बाद गोधूलि बेला, ना दिन होगा, ना रात होगा, ना इंसान होंगे, ना जानवर होंगे, दोनों मिला-जुला रूप लेके हिरण्यकश्यप को पकड़ेंगे कि आओ तुम हमारे पैर पर बैठो और हम तुमको ऐसे 2 टुकड़ों में मतलब मार देते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत हो जाएगा होली का। अब आप गौर करिए तो होली भी आपका कृषि आधारित त्योहार है। होली पर बन क्या रहा है? होली पर बन रहा है गुझिया। गुझिया कैसे बनता है? आप तो मैदे का बनता है ना? मैदा किससे बनता है? आटे से बनता है, यानी गेहूँ से बनता है। तो गेहूँ आ गया, ठीक है, गेहूँ आ गया। हाँ, ठीक गेहूँ आ गया। गेहूँ से गुझिया वगैरह बनाया जाएगा। वो शुगर केन वाला जो चीनी वगैरह होता है, ये सब बनाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये त्योहार ऐसा है जो कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। फिर धीरे-धीरे करके इसमें रंग प्रवेश कर जाएँगे, पानी का प्रवेश हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें आप जानते हो ना गोबर, कीचड़ सब आ जाएगा। अपने अलग-अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। इस्लाम के फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो उनमें एक त्योहार जिसे ईद उल फितर कहा जाता है, जिसे हम लोग आम तौर पर ईद कहते हैं। आम तौर पर ईद कहते हैं। ये जो त्योहार है ये आपका इस्लामी कैलेंडर का जो नवा महीना जिसे रमज़ान या रमदान कहा जाता है, जिसमें एक पूरे महीने आप देखोगे तो वो सुबह और शाम को मतलब पूरे दिन व्रत रखते हैं जिसे रोज़ा कहा जाएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग जिसे सहर कहा जाता है। सहर का मतलब होता है जब सूर्य उदय नहीं हो रहा है, मतलब रात जा रही है लेकिन अभी सनराइज़ नहीं हुआ, जिसे हिंदी में भोर कहा जाता है। तो बिल्कुल भोर में फिर कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता वगैरह, चाय-पानी वगैरह पी करके फिर दिन भर कुछ भी खाना-पीना नहीं होगा। शाम को फिर जब सूर्यास्त का समय हो रहा होगा और चाँद निकलने वाला होगा तो अफ्तार किया जाएगा। हाँ,
ठीक है? वो अफ्तार हो जाएगा, तो सुबह का समय शहरी कहा जाता है और शाम को अफ्तार कहा जाता है और फिर 1 साल तक ये सॉरी 1 महीने तक का ये रोज़ा का त्योहार मतलब रोज़ा का वो चलेगा। फिर इसके बाद जो है चाँद देखकर त्योहार को मनाया जाएगा जिसमें तमाम प्रकार के अलग-अलग डिशेज़ बनाए जाएँगे। अब देखो तमाम प्रकार के 8-10 प्रकार की सेवई और वो अलग-अलग डिशेज़ बनती हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि 1 महीने तक तो व्रत रहे, कुछ भी खाए-पिए नहीं, अब आराम से बैठो। हाँ, अब आराम से बैठो, अब आराम से खाना-वाना खाया जाए और फिर सब लोग मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इस दिन उनकी एक लड़ाई हुई थी जिसे बदर की लड़ाई, जिसे एक प्रकार का आप धर्म युद्ध कहते थे। ओह यस! बैटल ऑफ बदर एक बदर जगह का नाम है, जो एक धर्म युद्ध के तौर पर जाना जाएगा एक प्रकार से। तो उसको जीत जाएँगे और जिसकी याद में फिर ये त्योहार मनाया जाएगा। इसी तरह से होता है बेटा बकरीद, अभी कुछ दिन पहले हुआ था बकरीद। बकरीद यानी कि ईद उल जुहा जिसमें मान्यताओं की अगर बात किया जाए हाँ, मान्यताओं की अगर बात किया जाए तो मान्यता ऐसी है कि एक पैगंबर इब्राहिम हुआ करते थे जो कि भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, अल्लाह के बहुत बड़े मतलब होता नहीं वो पुजारी हुआ करते थे। तो एक दिन अचानक उनको सपने में भगवान यानी खुदा आते हैं, अल्लाह आते हैं और कहते हैं कि तुम इब्राहिम अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरे सच्चे भक्त हो? तो उन्होंने कहा, "हाँ साहब, मैं बड़ा सच्चा भक्त हूँ आपका।" उन्होंने कहा, "कैसे मान लो यार? सभी तो कहते हैं हम सच्चे भक्त हैं, तुम भी कह रहे हो, तो ये बताओ तुम सच्चे भक्त हो कैसे प्रूव करोगे?" तो उन्होंने कहा, "साहब" भगवान जी से कहा कि भगवान जी आप बताइए, खुदा से कहा, "खुदा बताइए, अल्लाह बताओ कैसे? तो तुम्हारी जो सबसे प्यारी चीज़ है मुझे कुर्बान कर दो।" ये कहते हैं ये सुबह का सपना था, अचानक से इब्राहिम जगते हैं, सोचते हैं यार ये कैसा सपना था, ये किस प्रकार का सपना था? फिर उनको लगा कि शायद भगवान ने मुझे कुछ आदेश दिया है, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे कुछ आदेश दिया है, मुझे उसका पालन करना चाहिए। अब वो लगे चारों ओर देखने मेरी प्यारी चीज़, मेरी प्यारी चीज़। तब तक उनका एक छोटा-सा बच्चा है जो कि उनके पास आएगा खेलते हुए, जिसे वो प्यार से मतलब होते नहीं अपने बच्चों को आदमी प्यार ही करता है, प्यार से उठाते हैं, चूमते हैं। फिर उनको लगा मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो यही है, यानी भगवान ने इस बच्चे का कुर्बानी माँगा है मुझसे, तो वो अपने बच्चे का कुर्बानी देने के लिए चलेंगे। अब कोई भी पिता अपने बच्चे का गर्दन तो काट नहीं पाएगा, कम से कम खुली हाथ से तो नहीं काट पाएगा। लेकिन चूँकि भगवान जी ने कहा है तो भाई करना पड़ेगा, तो अब वो अपने बच्चे का वो मतलब होता नहीं कुर्बानी देने जाएँगे। इसी वक़्त भगवान जी यानी अल्लाह देखेंगे कि भाई ये तो मेरा सच्चा भक्त है, बिल्कुल सही है, एक काम करो इस बच्चे की जान बचा लिया जाए। तो कहते हैं कि उस बच्चे को भगवान जी एक मेमने में तब्दील कर देंगे, बच्चा अलग हो जाएगा और तब तक वो जो गणासा है, वो जो चाकू है वो चल जाएगा और मेमने की गर्दन कट जाएगी। फिर वो इब्राहिम अपनी आँखें खोलेंगे तो उनका बच्चा उनको दिखाई पड़ेगा, मुस्कुराता खेलता हुआ। अब ये परंपरा चल पड़ी है, कितनी सच है बता पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देखो भाई ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। इसे कोई भी हाँ, इसे कोई भी ये ना सोचे कि किसी के धर्म पर या किसी को मैं आहत कर रहा हूँ। मेरी अपनी सोच है कि देखो कोई भी भगवान ऐसा तो नहीं करेगा। कोई भी भगवान ऐसा नहीं करेगा भाई उस जानवर को भी तो भगवान नहीं बनाया हुआ है। हाँ, उस जानवर को भी तो भगवान नहीं बनाया है, तो भगवान कैसे कहेगा बलि दे दो, है ना? तो मुझे लग रहा है ये परंपरा चली होगी, कब चली, कैसे चली, क्या हुआ, इसके कुछ अपने कारण रहे होंगे, तब से लगातार चलता चला आ रहा है। अजीब नहीं लगता? एक बकरा लाते हैं, मेमना लाते हैं, जिसको पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, फिर एक दिन उसको काट देते हैं। अजीब लगता है ना थोड़ा-सा सुनने में? मतलब भाई दुःख तो होता ही होगा ना, क्योंकि जब आप उस बकरे के पास जाएँगे तो देखो कितना मुस्कुराता हुआ आपके पास आएगा, ऐसा बहुत सारा बात आता है। इसी तरह का एक त्योहार है जिसे मिलाद उल नबी के तौर पर कहा जाएगा। मिलाद उल नबी के तौर पर कहा जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। नहीं, फ़रहत फ़रहत देखो मैंने क्या बोला, मेरी बात को फिर तुम गलत तरीके से लेके चले गए। मैंने क्या बोला, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी अपनी मेरा अपना सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सब लोग सोचिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मान्यताएँ हैं, उसको मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं, मैं उसको मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुछ अजीब नहीं लगा और ये चीज़ सब पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ एक ही धर्म पर लागू है, हिंदू धर्म पर भी लागू होती है जब काली माता को बलि दिया जाता है, वहाँ पर भी वही वाली बात है भाई, ये सब पर लागू हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी जानवर की बलि तो मतलब अजीब लगता है मेरे हिसाब से। ठीक है, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, क्योंकि उस जानवर को भी अब वो चाहे जो भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ज्यूस हो, चाहे जो भी हो, जो भी इस प्रकार का काम करता है मुझे मेरी व्यक्तिगत बातें हैं ये, ठीक है? तो इसे प्लीज़ पर्सनल मत लीजिएगा। ये मैंने अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच को रखा है। रीति-रिवाज है उसका पालन करिए, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, चलो मिलाद उन नबी की बात करें तो ये त्योहार मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद के जन्म उत्सव के तौर पर और पुण्यतिथि के तौर पर दोनों तौर पर मनाया जाता है। इस्लाम का तीसरा कैलेंडर जिसे रबी उल अव्वाल कहा जाता है उसके 12वें दिन मनाया जाता है। क्योंकि 12वें दिन मनाया जाता है तो इसे बराह वफ़ात के तौर पर भी मनाया जाता है। मुहर्रम, मुहर्रम भी अभी कुछ दिन पहले तक चला ही था आपका। अभी मुझे याद आता है 2-3 दिन पहले तो वो निकला था करबला पर वो जो निकलता है जुलूस वगैरह निकला था। तो मुहर्रम ये पूरा महीना है, ये इस्लाम का पहला महीना होता है जिसमें कहते हैं करबला की लड़ाई हाँ, करबला की लड़ाई पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन अली की शहादत से जुड़ा हुआ है। और ये मुहर्रम माह का जो 10वां दिन जिसे यौम अशूरा कहा जाता है, शिया समुदाय के लोगों के द्वारा इसको दुःख के तौर पर हाँ, इसे दुःख के तौर पर नाती हाँ, दुःख के तौर पर अच्छा नाती हैं। वो तो बेटा देखो चलो सेकंड लाइन रॉन्ग है मुहर्रम टॉपिक का। सेकंड लाइन क्या है बेटा? ये करबला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद की इसमें क्या गलती है बेटा अकरम? अकरम बेटा बता दो भाई मैं गलती सही कर सकूँ। यस, यस, बिल्कुल बताइए। बट इसमें गलती बता दो बेटा। सेकंड लाइन गलत है ना? इसमें गलती बता दो कि पूरी लाइन ही गलत है? ये पूरी लाइन गलत है? अच्छा, नाती अच्छा उनके नाती हैं, मैंने पोते लिख दिया। अच्छा ठीक है। मैंने जिस किताब से इसको पढ़ा था, वहाँ पर पोता ही शब्द लिखा हुआ था तो मैंने हाँ, पोता लिख दिया। ठीक है? मैं इसे ठीक करके नाती कर दूँगा। ठीक है? अरे कोई बात नहीं भावनाओं को समझो यार। ठीक है? हटाओ, नाती-पोता हटाओ भावनाओं को समझो। ठीक है? हाँ। भावनाओं को समझो यार, बस खत्म बात। ठीक, लगभग ग्रैंड मैटरनल सन है और एक ग्रैंड सन है, मैटरनल जुड़ जाएगा। खैर मैं ठीक कर लूँगा इसको। अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा, आज पहली बार मुझे सुनने को मिला। हाँ, ठीक है, चलो भाई। तो शिया समुदाय के द्वारा इसे शोक के रूप में आपने देखा होगा या हुसैन करके वो लोग अपने शरीर पर चोट करते हैं और गमगीन होते हैं, तो इस त्योहार को मनाया जाता है। शब-ए बारात हाँ, शब-ए बारात की अगर बात करें तो शब-ए बारात अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं दोनों एक ही है। ठीक चलो भाई, चलो। तो शब-ए बारात जो है इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना होता है, शाबान के महीने के 14वें और 15वें दिन के बीच की रात को माना जाता है। इस्लामी ट्रेडिशन के अनुसार कहा जाता है इस रात प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का भगवान जी गमगीन का मतलब होता है बेटा दुखी होना। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, गमगीन का मतलब दुखी होना। तो उस दिन भाग्य का निर्धारण होता है, तो उस दिन को शब बारात के तौर पर मनाया जाता है। इसी प्रकार से सिख धर्म की बात करें तो गुरु पर्व होता है, सिख गुरुओं की जयंती और उनकी शहादत से जुड़ा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता है और फिर जुलूस निकाला जाता है और फिर आप देखोगे कई सारे गुरुद्वारों में लंगर की भी व्यवस्था चलती है, लंगर वगैरह जो कि प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। क्रिसमस, इस त्योहार को तो भैया सभी लोग जानते हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस त्योहार का आनंद नहीं ले चुका होगा। यानी बचपन में सबने अपने जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता पापा-मम्मी शुरू करते हैं, बच्चे को गिफ्ट देते हैं, वो सेंटा क्लॉस आया था, वो देकर गया। अब उस माता-पिता को नहीं पता होता कि ये सेंटा क्लॉस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बनने वाला है। हाँ, अब जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनको पता है कोई सेंटा क्लॉस नहीं आता। ये पापा-मम्मी ही हैं जो सेंटा क्लॉस बन जाते हैं। तो क्रिसमस से 1 महीना पहले जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, वो अपने घर में माहौल बनाना शुरू करते हैं, बड़ी चालाकी के साथ। हाँ, वो अपना माहौल बनाना शुरू करते हैं। इस बार तो मैंने सेंटा क्लॉस से साइकिल माँगा है।
गियर वाली साइकिल माँगा है। इस बार मैंने सांता क्लॉज से ये माँगा है। बेसिकली वो बता रहे हैं पापा-मम्मी को कि पापा-मम्मी बहुत सांता क्लॉज बनकर हम लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं ना, ₹5 वाली चॉकलेट देकर अब दो। तो अब पता चला तो वो एक प्रकार का गिफ्ट वाला त्योहार होता है। बेसिकली इस त्योहार को वैसे तो 25 दिसंबर की तिथि कोई मतलब वो नहीं था। ये आगे चलकर एक ट्रेडिशन के तौर पर आ गया। पहले ये 25 दिसंबर नहीं कोई और। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिएगा, बड़ी मज़ेदार बात है। अ, होगा क्या कि चारों ओर दिखाया जाएगा कि बर्फ पड़ी हुई है, मतलब लोगों के पास अनाज नहीं, लोग ठंड से परेशान हैं। तो सांता क्लॉज जो गरीब लोग हैं उनके पास जा जाकर उनके पास जा जाकर वो गिफ्ट देने का काम मतलब खाने-पीने वाला टॉफी, बर्गर, पिज़्ज़ा इस टाइप का चीज़ देते हैं। बेसिकली त्योहार शुरू किया गया उस तरीके से। इस त्योहार का कॉन्सेप्ट आया था कि जो लोग गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं और जो लोग सामर्थ्यवान हैं, वो सामर्थ्यवान लोग यानी जो प्रॉस्पेरस लोग हैं, वो सांता क्लॉज बने। गरीब लोगों को वो उनकी मदद करें, खाने का सामान दे दें, कपड़ा ठंडक का समय होता है तो कपड़ा वगैरह, गरम कपड़ा वगैरह दे दें। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से चला था ये त्योहार। देखो हर त्योहार का, वो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, हर त्योहार का एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में आप गौर करिएगा तो वहाँ पर इस बात को रखा गया कि समाज में वर्ग को यानी 2 प्रकार का वर्ग अमीर और गरीब इन दोनों को मिलाने का बात किया जा रहा है। तो क्रिसमस इस तरह से शुरू हुआ। ईस्टर ईसा मसीह के एक प्रकार से पुनर्जन्म को लेकर मनाया जाता है। ये आपका जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है उस दिन मनाया जाता है। पहली पूर्णिमा के बाद जो पहला रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है कि ईसा मसीह फिर से पुनर्जीवित होंगे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने को लेकर याद किया जाता है और अप्रैल के महीने में इसको मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा ये गौतम बुद्ध के बर्थडे के तौर पर मनाया जाता है। वैसे गौतम बुद्ध के जीवन की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, वो उनका बर्थडे हो, वो चाहे उनका ज्ञान प्राप्ति हो, वो चाहे उनका प्रथम उपदेश हो, वो चाहे उनका महापरिनिर्वाण हो, ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं ये पूर्णिमा वाले दिन ही हुई हैं। तो बैसाख का पूर्णिमा जब होता है तो उस दिन उनका बर्थडे मनाया जाता है। उस दिन उनका बर्थडे मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना बैसाख की पूर्णिमासी पर मनाया जाता है। महावीर जयंती की बात करें जो कि महावीर स्वामी को याद करते हुए यानी जैन धर्म के तीर्थंकरों को याद करते हुए मनाया जाता है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उजाला वाला। शुक्ल पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है। जैन तीर्थंकरों का महावीर स्वामी की मूर्ति को दूध से धोना वगैरह और उनके उपदेश वगैरह पढ़ना। ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी की बात करें तो नवरोज नया साल की तरह से मनाया जाता है ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी की तरह से और वो लोग अपना सुबह उठकर वो तैयार-वैयार होना और पार्टी-शार्टी करना, बढ़िया-बढ़िया भोजन वगैरह करना ये सब। इसी प्रकार से अगर हम लोग सेकुलर फेस्टिवल की बात करें जैसे उगादि, गुड़ी पड़वा और विशु की बात करें तो ये हिंदू कैलेंडर का नया साल होता है। तेलुगु नववर्ष को उगादि कहा जाएगा, मराठी में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है जबकि केरल में इसको विशु के नाम पर जाना जाता है। नए साल पर एक तरीके से नए साल की तरह से मनाया जाता है इसको। ओणम ये कटाई के मौसम से जुड़ा त्योहार है। मलयालम कैलेंडर का जो चिंगम का महीना है, उसके 22वें दिन होता है और खूब बढ़िया आप देखोगे वो होता है उसमें नौकायान वगैरह प्रतियोगिता होती है। लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर डांस वगैरह करते हैं। अब चूँकि केरल का है, तो निश्चित तौर पर कुचिपुड़ी डांस भी हो रहा होगा और चूँकि त्योहार है तो अच्छा-अच्छा भोजन तो बनेगा भाई। त्योहार का मतलब ही होता है हाँ, बागी मूवी वाला भी याद बहुत बढ़िया याद किया भाई। तो इस दिन आप देखोगे रंगोली सजाया जाएगा, डांस वगैरह का प्रोग्राम होगा, बढ़िया-बढ़िया डिशेज़ वगैरह सांभर वगैरह टाइप का होता है, रसम वगैरह बनाया जाता है। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का आपका ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पर है। तमिल कैलेंडर का ताई महीने का पहला दिन होता है और जिस वक़्त ये पोंगल मनाया जाएगा तमिलनाडु में है, माता पार्वती के लिए किया जाता है और इसे गौरी पूजा के नाम पर भी जाना जाता है। परंपरा अनुसार इस दिन पुरुष और महिलाओं के द्वारा अपने-अपने जीवन साथी का चयन किया जाता है और फिर उस चयनित जीवन साथी के साथ नए जीवन में प्रवेश करते हुए इस त्योहार को मनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जैसे आपका लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत का नया साल होता है। बौद्ध धर्म का जो महायान सेक्ट है, उसके द्वारा 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच यानी करीब 4 दिन तक आपको ये त्योहार दिखाई पड़ेगा। लोसुंग फेस्टिवल ये आपका सिक्किम का नया साल है, रबी की फसल जिसमें गेहूं वगैरह आएगा। भूटिया और लेपचा जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और एक लोकल ड्रिंक ये लोग पीते हैं जिसे चानंग कहा जाएगा। फिर अलग-अलग प्रकार का मुखौटा-उखौटा लगाकर इनके जो अपने ट्रेडिशनल डांस है, उस डांस को करके इस त्योहार को मनाते हैं। बिहू महोत्सव, बिहू ये असमिया नया साल होगा। अब